हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इलाइट क्लासेस। तो कल हमने फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक किया था कूलम्स लॉ एंड इट्स वेक्टर फॉर्म। तो वहाँ पे हमने निकाला था कौन क्या, एक फोर्स की वैल्यू 1F इजिकल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चे इस जो फोर्स अपन ने कूलम्स लॉ में कल निकाला था उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्यों कहते हैं? क्योंकि वो दो चार्ज के बीच में लगता है। तो आज मैं आपको डिफाइन करने वाली हूँ के की वैल्यू को। के की वैल्यू क्या होती है? 1/4 पाई अपसाइलन Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। इसको हम ऊपर वाले में पुट करेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/4 पाई अपसाइलन Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ से हमें पता लग रहा है क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और अपसाइलन एक दूसरे के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि अपसाइलन की वैल्यू जितनी बड़ी फोर्स की वैल्यू उतनी छोटी, या फिर क्या कह सकते हो, अपसाइलन की वैल्यू जितनी छोटी फोर्स की वैल्यू उतनी बड़ी। अब मेन बात यहाँ पे ये आती है कि अपसाइलन होता क्या है बच्चे? अपसाइलन होता है परमिटिविटी। परमिटिविटी का, परमिट का मतलब होता है अलाउ करना। अब देखो इसके नाम से तो ये पता लग रहा है कि क्या होता है, परमिटिविटी क्या होती है? अलाउ करती है, यानी कि एक ऐसी फील्ड जनरेट करती है अपनी खुद की कि भाई दोनों फोर्स के भी, देखो हमने कल क्या लिए थे, दो चार्ज लिए थे Q1 और Q2, इनके बीच का सेपरेशन क्या लिया था? R। अब देखो ये दोनों चार्ज है, इनके बीच में कुछ ना कुछ तो क्या होती है, इंटरेक्शन होती है ना दोनों के बीच में, रिपल्शन की या फिर जो भी है अट्रैक्शन की होती है। अब देखो इसकी वजह से परमिट का मतलब अलाउ करना, अलाव की वजह से क्या होना चाहिए था, इनके बीच का फोर्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए थी? बढ़नी चाहिए थी। लेकिन वैल्यू क्या हो रही है बच्चे यहाँ पे देखो, परमिट का मतलब अलाउ करना, मतलब बढ़ाना, बढ़ाने का मतलब अगर अपसाइलन की वैल्यू बढ़ेगी तो फोर्स की वैल्यू क्या आएगी? घटेगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो क्या हो रहा है, बढ़ रही है, यानी कि हमारे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, ये अलाउ कर रही है तो इसका मतलब फोर्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए थी? बढ़ रही थी, बढ़नी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पे क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो उसके लिए इसका मतलब क्या है बच्चे, ये क्या करती है, इट जनरेट इट्स ओन फील्ड, यानी कि ये क्या करती है, अपनी खुद की फील्ड जनरेट करती है। और उस फील्ड को क्या कहती है, कहती है कि तुम लोग जाओ इन दोनों चार्ज के बीच में जाके, और इन दोनों के बीच में जो फील्ड होती है ना उसकी वैल्यू को क्या कर दो, डिक्रीज कर दो। इट डिक्रीज द इंटरेक्शन फील्ड बिटवीन द चार्जेस। ध्यान से सुनना, इसका मतलब होता है बच्चे क्या करती है, जो अपसाइलन यानी कि परमिटिविटी होती है वो क्या करती है, एक अपनी खुद की फील्ड जनरेट करती है। और वो क्या कहती है कि तुम लोग जाओ इन दोनों चार्ज के बीच में जो फील्ड होती है, इंटरेक्शन की फील्ड होती है, कहते हैं उसको जाके क्या कर दो, कम कर दो। तो उसकी वजह से क्या होता है बच्चे, उसकी वजह से हमारे फोर्स की वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, अब देखो परमिटिविटी को हम दो तरह से लिखते हैं। एक परमिटिविटी क्या बच्चे, अगर मैं लिखूँ अपसाइलन नोट, तो ये होती है किसकी, फ्री स्पेस, एयर, या फिर किसकी, वैक्यूम की। और एक तरह से लिखते हैं इसको अपसाइलन पैर में क्या, एम, ये होती है किसकी, मीडियम की परमिटिविटी। इसको दो तरह से हम लिख सकते हैं। अगर लिखा हो क्या अपसाइलन नोट, तो इसका मतलब होता है बच्चे क्या, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एयर एंड वैक्यूम। और अपसाइलन अगर एम लिखा हो तो इसका मतलब कोई भी मीडियम, लाइक ग्लास, माइका एक्सेट्रा, ऐसे ऐसे करके कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू, अब मेन बात है अपसाइलन नोट की, तो अपने को जैसे के कांस्टेंट के की वैल्यू क्या दी थी अपने को, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। जैसे इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू थी ना, वैसे बच्चे क्या होती है, परमिटिविटी जो फ्री स्पेस की होती है उसकी भी हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर डिवाइड बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास किसकी आ गई, फ्री स्पेस की तो आ गई। अब देखो इसके अकॉर्डिंग ये वाला एक्सप्रेशन दोबारा लिखो। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला हमने लिखा 1/4 पाई अपसाइलन नोट। अगर मैं क्या लिख रही हूँ, फ्री स्पेस की लिख रही हूँ, तो अपसाइलन नोट Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। अगर देखो यहाँ पे अपसाइलन नोट यूज कर रही हूँ तो इसका मतलब हम क्या यूज कर रहे हैं, फ्री स्पेस, एयर और वैक्यूम। तो यहाँ पे लगने वाला जो फोर्स है वो भी क्या हो जाए, कहाँ लगेगा, वो भी एयर के अंदर, एयर फ्री स्पेस या फिर किसके अंदर, वैक्यूम के अंदर लगेगा। अब देखो क्या है यहाँ पे, इससे मतलब क्या है कि इसकी वैल्यू जितनी बड़ी होगी तो फोर्स की वैल्यू क्या आएगी, मिनिमम। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो अपसाइलन की वैल्यू होती है ना बच्चे, वो मिनिमम होती है कहाँ, वैक्यूम के अंदर। तो अगर अपसाइलन की वैल्यू वैक्यूम के अंदर मिनिमम है तो इसके कारण हम कह सकते हैं कि फोर्स की वैल्यू वहाँ पे क्या आएगी, मैक्सिमम।
तो ये इम्पोर्टेंट बात है, याद रखना इसको। क्या कि जो मैंने आपको बताया कि अपसाइलन नोट जो होता है उसकी परमिटिविटी की वैल्यू इतनी होती है, और ये क्या होती है, मिनिमम होती है कहाँ पे, वैक्यूम फ्री स्पेस या एयर के अंदर। तो इसका मतलब अगर अपसाइलन नोट की वैल्यू मिनिमम वैक्यूम स्पेस फ्री स्पेस के अंदर होती है तो वहाँ पे फोर्स की वैल्यू क्या आएगी बच्चे, मैक्सिमम। ठीक है, अब ये तो होगी किसके लिए बात, वैक्यूम फ्री स्पेस के लिए मेन बात आती है। अब किसके लिए, मीडियम के लिए। अगर मेरे को बताना हो बच्चे किसी भी मीडियम की परमिटिविटी को बताना हो तो हम क्या करें। देखो हमारे लिए ये पॉसिबल तो है नहीं कि हम हर मीडियम की परमिटिविटी को याद कर सके, तो उसके लिए हमारे पास एक नई टर्म आती है, क्या, रिलेटिव परमिटिविटी। सिंबल होता है बच्चे इसका अपसाइलन आर, आर का मतलब रिलेटिव परमिटिविटी। तो रिलेटिव परमिटिविटी का फॉर्मूला होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी कि इसकी वैक्यूम की परमिटिविटी कितने गुना है, तो अगर वो अपने को पता लग जाए तो अपने को क्या पता लग जाएगा, रिलेटिव परमिटिविटी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एग्जांपल के थ्रू यहाँ से अपसाइलन एम इज इक्वल टू अपसाइलन आर ये बोल सकते हैं। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं समझाऊँ कैसे निकाल सकते हैं, अगर मान लो मेरे को दिया हो ऑफ वाटर 81, तो क्या है, इसकी परमिटिविटी बताओ कितनी होगी। तो हम इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। देखो अपसाइलन आर इज इक्वल टू अपसाइलन एम डिवाइड बाय अपसाइलन नोट। देखो अपने को वाटर की रिलेटिव परमिटिविटी कितनी दे रखी है, 81। वैल्यू पुट करी यहाँ पे, तो अपसाइलन एम डिवाइड बाय अपसाइलन नोट। तो अपसाइलन एम उधर रह जाएगा, तो 81 इंटू में अपसाइलन नोट। अब अपने को अपसाइलन नोट की न्यूमेरिकल वैल्यू पता है, तो 81 इंटू 8.85 10⁻⁻², यानी कि मीडियम हमारे पास क्या है, वाटर। तो ऐसे करके हम किसी भी मीडियम की वैल्यू हम इस वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो ये था हमारे पास कौन टॉपिक, परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी। थैंक यू।